हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय कुमार। आप देख रहे हो बार्स स्टडी। यहाँ पर कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 1 जो कि है वास्तविक संख्या है, उसकी प्रश्नावली 1.1 को आज हम लोग बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलते हैं प्रश्नावली 1.1 पे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको वास्तविक संख्या और वास्तविक संख्या के प्रकार और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जो आपके बुक में एक प्रमेय है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, उसके बारे में चर्चा कर लिया है हमने। अब हम लोग प्रश्नावली 1.1 पे चलते हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो प्रश्नावली 1.1 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है कि पहले इनका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, फिर उनको हम गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं यानी लिखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा 140 और दूसरा है 156 और तीसरा है 3825, चौथा है 5005 और पांचवा है पहला का पांचवा 7429। तो पहले सवाल से हम लोग हल करते हैं। ठीक है, 140 पहला सवाल का पहला नंबर यहाँ पर लिख देते हैं हल। यहाँ पर लिख देते हैं हल। ठीक है, पहला नंबर का पहला सवाल क्या है प्यारे बच्चों? 140 है। 140 इसका हमको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे 140 हमारा वो कौन सी छोटी अभाज्य संख्या है जो 140 को पूरा काट दे रही है। तो हम 2 से चेक करेंगे, तो 2 से यहाँ पूरा कट जाएगा। 2 से काटते हैं, देखिए 2 सत्ते 14 होता है हमारा और 0 उतर जाएगा। प्यारे बच्चों, ये 70 कहाँ से आया? आपको कन्फ्यूजन है तो हम देखिए क्या कर रहे हैं। यहाँ पर काटने का मतलब हमारा है कि 2 से हम 140 में क्या कर रहे हैं? भाग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 7 बार जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा और ये कट जाएगा, फिर ऊपर से उतरेगा 0, फिर 0 बार जाएगा, फिर ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये जो 140 में हमने 2 से भाग दिया, जो हमारा भागफल आया वही यहाँ पर हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद फिर यहाँ 2 से जाएगा, तो 2 3 6, फिर 7 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो 1 आएगा और उसके बगल में हम 0 रखेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 5 10, फिर ये 5 से जाएगा और 5 सत्ते होता है हमारा 35, फिर 7 से जाएगा, 7 एकम 7। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। प्यारे बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर गुणे में 5 गुणे में 7। देखिए घातांक का नियम आप लोग पढ़े होंगे। जैसे कोई भी है, जैसे मान लो कोई संख्या है और यहाँ गुणा में है। ठीक है, कोई भी संख्या है अगर यहाँ गुणा में है तो जितनी बार गुणा में रहेगा उतना का पावर हो जाता है। ठीक है, जैसे ये हमारा a है, a को 4 बार गुणा किया है तो मतलब a के पावर में हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, ये घातांक का नियम आप लोग पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहला का पहला सवाल हल हो चुका है। आप लोग इसको नोट करते चलिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा सवाल। क्वेश्चन नंबर दूसरा सवाल क्या है? 156 है। ठीक है, 156 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं।
यहाँ 2 से जाएगा तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, और 15 में से 14 जब हम घटाएंगे तो 1 आएगा, और 1 के बगल में हम 6 रखेंगे तो 16 हो जाएगा, और 2 अट्ठे 16 होता है हमारा। अब देखिएगा 2 3 6 हो गया, और 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 आएगा, और उसके बगल में हम इस 8 को रख देंगे तो हो जाएगा 18, तो 2 9 18 होता है हमारा। फिर यह 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 1 कम 3, 3 3 के 9, फिर यह डायरेक्ट 13 से जाएगा, 13 1 कम 13। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए 156 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। प्यारे बच्चों, फिर वही घातांक का नियम हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखिए 2 गुणे 2 है, 2 बार आया है, और गुणे 3 गुणे 13, तो 2 बार आया तो इसको 2 की पावर में 2 लिख सकते हैं, फिर गुणे में 3 गुणे में 13। देखिए अगर आपको केवल संख्या को देखकर फाइंड करना हो कि यह 2 से भाज्य होगा कि नहीं भाज्य होगा, तो 2 से भाज्यता का नियम होता है, लिख लीजिए इसको कहीं पे, 2 से भाज्यता का नियम। 2 से भाज्यता का नियम क्या होता है कि इकाई अंक पे क्या रहेगा प्यारे बच्चों, अगर इकाई अंक पे 2 4 6 8 0, अगर इकाई अंक पे इन संख्या में से कोई भी संख्या रहेगा तो वह संख्या 2 से हमारा विभाज्य रहेगा। ठीक है, चाहे 2 रहे, चाहे 4 रहे, चाहे 6 रहे, चाहे 8 रहे, चाहे 0 रहे, इन संख्या में से अगर कोई भी संख्या इकाई अंक पे रहेगा तो वह संख्या हमारा 2 से विभाज्य रहेगा। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, या फिर ऐसे याद कर सकते हो कि अगर इकाई अंक पे हमारा सम संख्या रहे, ये सभी सम संख्या है, आप सभी जानते हो ये सभी क्या है, सम संख्या है। तो इस प्रकार भी याद कर सकते हो कि अगर इकाई अंक पे सम संख्या रहे या फिर 0 रहे तो वह संख्या क्या 2 से विभाज्य रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए 156 है, ये हमारा 156 है, यहाँ पर हमारा इकाई अंक है, ये दहाई अंक होता है, और ये सैकड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 6 हमारा जो कि इसमें मिल रहा है, तो ये हमारा 2 से हमने काट दिया, तुरंत देखते मान हमको मालूम चल गया कि यह संख्या 2 से विभाज्य रहेगा। ठीक है, अगर आपको इकाई अंक नहीं समझ में आ रहा है तो समझ लीजिए एकदम पीछे का जो अंक रहेगा, ये तो 1 आगे हो गया और 6 एकदम पीछे हो गया, तो एकदम पीछे का जो अंक रहेगा वो इकाई अंक रहेगा, और हमको देखना है कि इकाई अंक हमारा सम संख्या है या फिर 0 है। अगर सम संख्या है 0 रहेगा वह 2 से विभाज्य रहेगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहला का, ये पहला का दूसरा था, अब हम लोग पहला का तीसरा देखते हैं। पहला का तीसरा देखते हैं। पहला का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है 3825। 3825 3825। देखिए आपने सबसे पहले इकाई अंक देखा, तो इकाई अंक पे हमारा विषम संख्या आ गया, तो यह डिफिनेटली 2 से नहीं कटेगा, तो हम 2 से ट्राई नहीं करेंगे। उसके बाद वाली बात संख्या हमारा 3 आता है, हम 3 से ट्राई करेंगे। तो देखिए 3 1 कम 3, फिर 8 है तो 3 दूनी के 6, और 8 में से हम 6 घटा देंगे तो आएगा 2, और 2 के बगल में हम 2 रखेंगे तो हो जाएगा 22। 3 सत्ते 21 होता है, 22 में से हम 21 घटाएंगे तो आएगा 1, और 1 के बगल में हम 5 रखेंगे तो हो जाएगा 15। ठीक है, तो 3 5 15, 3 से हमारा एक पूरा कट जा रहा है, तो 3 से काटते हैं
3 एकम 3, 3 दूनी के 6 और 8 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 2 और 2 के बगल में हम इस 2 को रख देंगे तो हो जाएगा 22, 22 हो जाएगा तो 7 बार जाएगा, 3 सत्ते 21 होता है और 22 में से हम 21 घटा देंगे तो आएगा 1 और 1 के बगल में हम इस 5 को रख देंगे तो हो जाएगा 15, तो ये जाएगा 5 बार, 3 पचे 15। फिर ये हमारा 3 से जाएगा, 3 चौके 12 होता है और 3 दूनी के 6 और 3 पचे 15। फिर ये हमारा 5 से जाएगा, 5 अट्ठे 40 होता है और 5 पचे 25। फिर ये 5 से जाएगा, 5 एक कम 5, 5 सत्ते 35, यहाँ फिर 17 से जाएगा। फिर लिखेंगे इसलिए 38 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या है प्यारे बच्चों? 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे में 17। इसको हम और अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। 3 के पावर में 2 लिख सकते हैं और 5 के पावर में 2, ठीक है, और गुणे में 17 लिख सकते हैं घातांक का नियम से, ठीक है। देखिए, अगर आपको देखना नहीं हो, केवल अंक को देखकर बता देना है, बताना हो कि यह 3 से विभाज्य रहेगा कि नहीं विभाज्य रहेगा, तो ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए, यह संख्या है 3825। अगर हमको इसको बताना हो कि यह 3 से विभाज्य है कि नहीं है, चेक करना हो, तो इसको क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इनके जो अंक है ना, उस अंक को, इन अंकों को हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। जैसे 3 है तो 3 कर देंगे, प्लस 8 कर देंगे, प्लस 2 कर देंगे और प्लस 5 कर देंगे। अब इनको जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 8 3 11 2 13 और 5 18। अब जोड़ने पर जो संख्या आ रहा है, इसको देखेंगे कि यह 3 से विभाज्य है कि नहीं। अगर यह 3 से विभाज्य हो गया, तो यह पूरा संख्या हमारा 3 से विभाज्य रहेगा, ठीक है। तो 3 से विभाज्यता का नियम यही है कि आपको जो संख्या दिया गया है उस संख्या को आप जोड़ दो और जोड़ने पर जो संख्या आपको मिल रहा है, अगर वह संख्या 3 से विभाज्य रहेगा तो वह पूरी संख्या हमारा 3 से विभाज्य रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल आपका है 5005। 5005 इसका हमको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो यह 3 से जाएगा नहीं, सीधे 5 से जाएगा यह। तो 5 एकम 5 00, फिर 5 एकम 5, फिर यह 7 से जाएगा, 7 एकम 7, यहाँ 10 है और 7 एकम 7, फिर 10 में से 7 जाएगा 3 और 3 के बगल में हम इस 0 को रख देंगे तो हो जाएगा 30। 30 हो जाएगा तो 4 बार जाएगा, 7 चौके 28 होता है और 30 में से हम 28 को घटा देंगे तो आएगा 2 और 2 के बगल में हम इस 1 को रख देंगे तो हो जाएगा 21, फिर जाएगा 7 त्रिके 21। अब देखिए डायरेक्ट 11 से कटेगा, 11 एकम 11 होता है, 14 में से हम 11 को घटा देंगे, इस 14 में से हम 11 को घटा देंगे तो आएगा 3 और 3 के बगल में हम इस 3 को रख देंगे तो हो जाएगा 33, 11 3 33, फिर ये 13 से कट जाएगा। तो इसलिए 5005 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। देखिए यहाँ हमने इस संख्या को देखा और आपको बता दिया कि 5 से यह विभाज्य रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम 2 से विभाज्य नहीं रहेगा क्योंकि इकाई अंक पे हमारा क्या है, सम संख्या, हमने चेक कर लिया सटर से।
फिर इसके बाद हमने 3 से चेक किया तो 5 5 10 होता है, जो 3 से इनके डिजिट को हम जोड़ेंगे तो 10 आएगा, जो 3 से विभाज्य नहीं रहेगा तो मतलब ये संख्या 3 से भी नहीं कटेगा, तो हम डायरेक्ट 5 पे आ जाते हैं। 5 से विभाज्यता क्या नियम रहता है? 5 से विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्यता का नियम क्या रहता है प्यारे बच्चों? इकाई अंक पे क्या रहे? इकाई अंक पे क्या रहे? 0 रहे या फिर 5 रहे। अगर किसी संख्या के इकाई अंक पे 0 या फिर 5 रहे तो वह संख्या आपको मालूम हो जाना चाहिए कि वह संख्या हमारा 5 से पूरा कटेगा, पूर्णतया विभाज्य हो गया। ठीक है, तो 5 से विभाज्यता का नियम यही है कि इकाई अंक पे हमारा क्या रहना चाहिए? 0 या फिर 5, इन दोनों संख्या में से कोई रहना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहला का। ये चौथा सवाल था आपका, ये चौथा सवाल था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला का 5वां सवाल देखते हैं। जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला का 5वां सवाल देखते हैं, जो कि है 7429। 5वां सवाल है 7429। प्यारे बच्चों, यह डायरेक्ट 17 से कटेगा, क्योंकि मैं इस सवाल को कई बार हल कर चुका हूं तो मेरे को याद है। आप लोग देख लीजिएगा, ये डायरेक्ट 17 से कटेगा। ठीक है, 17 से काटेंगे तो 17 के 17, 17 2 14, 17 51, 17 चौके 68, 17 चौके 68, 17 पचे 85, ज़्यादा हो जा रहा तो 17 चौके 68 4 बार ले जाएंगे और हम 74 में से 68 घटाएंगे। 17 चौके 68 यहाँ लिख देते हैं, और 74 में से जब हम 68 घटाएंगे तो आएगा 6, और 6 के बगल में हम 2 रखेंगे तो हो जाएगा 62। फिर 17 चौके 68 है, 17 3 51, 3 बार ले जाएंगे, क्योंकि 4 बार ले जाएंगे तो 62, 17 चौके 68 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाता है तो 17 3 51। फिर 62 में से हम 51 को घटाएंगे तो आएगा 11, और 11 के बगल में हम 9 रखेंगे तो हो जाएगा 119। 11 के बगल में हम अगर 9 रख देंगे तो हो जाएगा 119, तो 17 7 119 होता है। अब यहाँ डायरेक्ट 19 से कटेगा तो 19 गुना के 38 होता है। 43 में से हम 38 को घटाएंगे तो आएगा 5। ठीक है, और 5 के बगल में हम इस 7 को रखेंगे तो हो जाएगा 57, तो 19 त्रिक के 57 होता है। अब यहाँ डायरेक्ट 23 से कटेगा, 23 एकदम 23। अब देखिए, इसलिए 74 29 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड देखिएगा 17 गुणे 19 गुणे 23, 17 गुणे 19 गुणे में 23। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो कि है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के मस और लस ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मस गुणे लस है। देखिए, पूर्णांक क्या होता है प्यारे बच्चों, मैंने आपको इसके पिछले वाले वीडियो में बताया है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों मतलब होता है प्यारे बच्चों जोड़ा। ठीक है, देखिए जो संख्याएं दी गई है वो जोड़ा में दी गई है, जैसे 26 91 जोड़ा में दिया गया है, 510 और 92 जोड़ा में दिया गया है, 336 और 54 जोड़ा में दिया गया है। ठीक है,
तो इसलिए लिखा है युग्मों के मासा और लसा, इनका मासा और लसा ज्ञात करना है और एक जांच करना है हमको कि संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लसा। तो सबसे पहले हम हल लिखते हैं और क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला सवाल क्या है, 26 और 91, 26 और 91, ठीक है। तो लसा मसा निकालने के लिए सबसे पहला काम करेंगे हम इनका गुणनखंड कर देंगे, ठीक है। तो गुणनखंड करते हैं, 26 का करते हैं सबसे पहले, तो यहाँ 2 से जाएगा और आ जाएगा 13, फिर यह 13 से जाएगा आ जाएगा 1, ठीक है। इसी प्रकार तथा 91 का करेंगे, तो यहाँ 7 से डायरेक्ट जाएगा, 13 7 91 होता है क्योंकि 13 1 कम 13। अब देखिए इसको लिखते हैं गुणनखंड में, 26 बराबर लिखते हैं 2 गुणे 13 और 91 बराबर हो जाएगा 7 गुणे 13, ठीक है। ये हमारा गुणनखंड हो गया। देखिए गुणनखंड हो गया तो अब हम इसका निकालते हैं लसा और मसा। लसा मसा निकालने से पहले प्यारे बच्चों हम लोग क्या देख लेते हैं कि इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जो इसमें भी है और इसके गुणनखंड में भी है। 26 के गुणनखंड में भी है और 13 के गुणनखंड में भी, 91 के गुणनखंड में भी है। तो हमको यहाँ मिल रहा है कि ये जो 13 है और यहाँ पर जो 13 है, ये 13 हमारा 26 के गुणनखंड में भी है और 91 के गुणनखंड में भी है। सबसे पहले हम इसी को टारगेट करेंगे सबसे पहले हम इसी को टारगेट करेंगे क्योंकि सब बच्चे इसी में कंफ्यूजन हो जाते हैं कि किसको लसा में लिखना है और किसको मसा में लिखना है। तो सबसे पहले हम इसी को टारगेट कर लेते हैं। सबसे पहले यह हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड है 13, ठीक है। अब हम इनका निकालते हैं लसा और मसा, ठीक है। तो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 26 और 91 का लसा। सबसे पहले 26 और 91 का लसा। क्या हो जाएगा देखिएगा, लसा में जो हमारा उभयनिष्ठ है, 13 हमारा उभयनिष्ठ है, ये 13 हमारा उभयनिष्ठ है, यानी 13 हमारा ऐसी संख्या है जो दोनों में है। तो 13 को हम लिख लेते हैं एक बार, ठीक। 13 को हमने लिख लिया एक बार और जो बचा है उसको लिख लेते हैं। अब यहाँ पर 2 बचा है तो गुणे में 2 और यहाँ पर 7 बचा है तो गुणे में 7। अब इसको लिख देते हैं हम, 13 दूना के 26 7 7 छंग 42 और 7 दूनी के 14 4 18 182। ये हमारा लसा आ गया। अब हम लोग मसा निकालते हैं, 26 और 91 का मसा। मसा में क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, जो हमारा उभयनिष्ठ है, जो हमारी संख्या दोनों में है उसको हम लोग लिखते हैं मसा में। तो 13 हमारा दोनों में, तो 13 हमारा मसा हो जाएगा, ठीक है। ये आपका लसा और मसा निकल गया। अब हम लोग इसकी क्या करते हैं, जांच, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मसा गुणे लसा, इसकी हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो जांच इधर कर लेते हैं, देखिएगा हम लोग जांच कर लेते हैं। जांच को हम लोग लिखते हैं सत्यापन। जांच को हम लोग क्या लिख पाते हैं, सत्यापन लिखो या फिर लिखो जांच, ठीक। देखिए सबसे पहले हम लोग लसा गुणे मसा निकाल लेते हैं। देखिएगा लसा गुणे में मसा,
देखिए लस हमारा आया है 182 और मस हमारा आया है 13, तो इसको लिख देते हैं 182 गुणे में 13। गुणा करने क्या आ जाएगा, 13 दूना के 26 की 6, 13 बट्ठे 104 और 26 में हासिल 2 आया था तो 13 बट्ठे 104 और 2 106 हासिल लगा 10, फिर 13 एकम 13 और 13 में हम 10 हासिल जोड़ेंगे तो आ जाएगा 23। ठीक है, ये हमारा लस गुणे मस आ गया। अब संख्याओं का गुणनफल निकालते हैं। संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल। ठीक है प्यारे बच्चों, तो संख्याएं हमारे पास क्या क्या है, 26 और 91, इनका गुणनफल कर लेते हैं। 26 और 91, देखिए 26 एकम 26 की 6 हासिल लगा 2। ठीक है, 26 का गुणा 1 में करेंगे सबसे पहले, 26 एकम 26 की 6 हासिल लगा 2 और 26 नवैया होता है प्यारे बच्चों 234 और 234 में हम इस हासिल को जोड़ेंगे, जो हासिल हमारा 2 बचा था 234 में हम 2 जोड़ देंगे तो 236 आ जाएगा। ठीक है, 236। तो देखिए संख्याओं का गुणनफल हमारा 236 आया और लस गुणे मस हमारा 236 आया, तो हम लिख सकते हैं ना कि लस गुणे में मस बराबर में संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल, ये हमने सिद्ध कर लिया बहुत ही सिंपल तरीके से। आप इसको कहीं पे नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं प्यारे बच्चों। दूसरा सवाल है 510 और 92। दूसरा क्या है, 510 और 92। 510 और 92। ठीक है, तो अब इनका हमको मसा और लसा निकालना है, तो सबसे पहले हम इनका गुणनखंड कर लेते हैं। तो 510 का गुणनखंड करते हैं। 510, देखिएगा इसको हम 2 से काटते हैं तो 2 दूनी के 4 और 5 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 1 और 1 के बगल में हम 1 रखेंगे तो हो जाएगा 11, फिर 2 बचे 10, फिर 11 में से 10 घटाएंगे तो आएगा 1, फिर 1 के बगल में 0 रखेंगे तो हो जाएगा 10, फिर यहाँ 2 बचे 10 हो जाएगा, फिर यहाँ 3 से जाएगा, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा और 3 पचे 15, फिर ये 5 से जाएगा, 17 पचे 85 होता है, फिर ये 17 से जाएगा, 1 आ गया। ठीक, अब इसी प्रकार हम 92 का कर लेते हैं। 92, तो यहाँ सबसे पहले हम 2 से इसको काटते हैं। 2 चौके 8 और 2 छक्के 12, फिर यहाँ 2 दूनी के 4, 2 तेईया 6, फिर यहाँ 23। ठीक है, अब हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं, इसको गुणनफल के रूप में लिख देते हैं। तो 510 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है प्यारे बच्चों, तथा 92। 92 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 23,
2 गुणे 2 गुणे 23। ठीक है, अब हम इनका सबसे पहले लसा मसा निकालने से पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों में है। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमको 2 दिख रहा है, तो 2 यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है 2, तो 2 इधर दिख रहा है क्या इनके गुणनखंड में? हाँ। यहाँ पे 3 है, 3 इधर नहीं है, इधर 5 है, 5 इधर नहीं है, 17 है, 17 इधर नहीं है। केवल 2 ऐसी संख्या है जो दोनों में हमको दिख रहा है, जो दोनों हमको उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो अब हम इनका निकालते हैं लस और मस। ठीक है, तो 510 और 92 का लस। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि लस में क्या लिखते हैं। सबसे पहले जो संख्या दोनों उभयनिष्ठ हो उसको टारगेट करते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों उभयनिष्ठ है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? एक बार लिखेंगे, केवल एक बार, ओनली एक बार। ठीक, अब इसके बाद जो बचा है उसको लिख दो। तो यहाँ पर देखिए 3 गुणे 5 गुणे 17 बचा है, तो इसको लिख देते हैं 3 गुणे 5 गुणे में 17। अब देखिए यहाँ बचा है 2 गुणे 23, ये दोनों संख्याएं बची है, तो इसको लिख दो 2 गुणे में 23। अब इसका गुणा करके हम लिख देते हैं, क्या आ जाएगा? 2 3 6 25 30 दुना के रुक रही है 17 3 51 और 51 दुना के 102। और देखिए अगर हम सबसे पहले इसमें गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 51। ठीक है, फिर इस 51 का गुणा कर देंगे 2 में तो आ जाएगा 102, और 102 में हम 10 का गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 1020 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1020। अब इसमें हम 23 का गुणा कर लेते हैं, तो 23 0 0, 23 दुना के 46, यहाँ 0 है तो पूरा 46 लिखा जाएगा। फिर 23 एकम 23, तो 23,460 आ गया हमारा। क्या आ जाएगा? लस आ जाएगा 23,460। ठीक, अब हम निकालते हैं इनका मस। तो लिखते हैं 510 और 92 का मस। तो मसम में प्यारे बच्चों जो संख्या दोनों में उभयनिष्ठ है उसको लिखते हैं। तो 2 हमारा देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो मसम में इसको लिखा जाएगा। तो मस हमारा 2 आ गया। अब हम लोग करते हैं सत्यापन। ठीक है, इधर हम सत्यापन कर लेते हैं क्योंकि जगह हमारे पास कम है। ठीक है, सत्यापन हम लोग करते हैं। सत्यापन यानी जांच भी लिख सकते हो, जांच, क्या जांच कर रहे हैं हम प्यारे बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हम लस गुणे मस देखते हैं कितना आता है। तो लस और गुणे में मस बराबर में 23,460 लस है, 23,460 लस, और गुणे में देखिए 23,460 हमारा लस है, और फिर मस कितना है? 2 है, तो गुणा में 2, इसको गुणा कर दीजिए। देखिए 2 0 0, 2 छक्के 12 की 2 हासिल लगा 1, 2 चौके 8, 1 हासिल लिया 9, फिर 2 3 6, फिर 2 दूनी के 4, 46,920। अब इसके बाद संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल कर लेते हैं। संख्या का गुणनफल कितना आएगा? देखिए 510 और 92 है, 510 गुणे में 92, यही आ जाएगा प्यारे बच्चों। आप लोग देख लीजिएगा 46,920 गुणा करके देख लीजिएगा, यही आएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं लस गुणे मस बराबर संख्याओं का गुणनफल। क्या लिख सकते हैं? लस गुणे में मस
बराबर संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, आप लोग लिख सकते हो ल से गुणे म से बराबर संख्याओं का गुणनफल। आप लोग नोट करते रहिएगा, नोट कर लीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि जैसे मैं अगला वीडियो बनाऊंगा आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा सवाल। क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा सवाल, जो कि है 336 और 54, 336 और 54। तीन सौ छत्तीस और 54। ठीक है, सबसे पहले हम इनका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 336 का करते हैं, यह 2 से जाएगा, 2 एक कम 2, फिर हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा 1, बगल में 3 रखेंगे, हो जाएगा 13, 2 छक्के 12, फिर 13 में से 12 जाएगा 1, बगल में 6 रखेंगे तो हो जाएगा 16, 2 अट्ठे 16, फिर यहाँ 2 से जाएगा पूरा पूरा, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा 2 चौके 8, 42 दूना के 84, फिर 21 दूना के 42 होता है, फिर 7 तरीके 21 होता है, फिर 7 एकम 7। ठीक, 54 का कर लेते हैं। 2 से जाएगा 2 दूनी के 4, 2 सत्ते 14, 3 से जाएगा 3 9 27, फिर 3 से जाएगा 3 से कटेगा और 3 तरीक के 9, 3 एकम 3। ठीक है, अब हम लोग इनको अभाज्य गुणनखंड में लिख लेते हैं। 336 बराबर लिखा जाएगा 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 7। ठीक है, यहाँ पर हमने 4 2 बार आया है, 2 4 बार आया है तो हमने लिख लिया, फिर 3 गुणे 7। और प्यारे बच्चों 54 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। क्या है, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग उस संख्या को टारगेट करेंगे जो संख्या हमको दोनों में मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमको 2 मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमको 2 मिल रहा है और यहाँ पर भी 2 मिल रहा है। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हमको 2 मिल रहा है और यहाँ पर हमको 2 मिल रहा है और यहाँ पर हमको 3 मिल रहा है और यहाँ पर भी 3 मिल रहा है। इसके बाद और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो हमको दोनों में दिख रहा है। ठीक है, केवल 2 और 3 हमको ऐसी संख्या है जो इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, अब हम इनका निकालते हैं लस और मस। तो 336 और 54 का लस। ठीक है, 336 और 54 का लस। ठीक है, तो 336 और 54 का लस। तो प्यारे बच्चों आप सभी जानते हो कि लस में हम क्या लिखते हैं, जो संख्या दोनों में है ना, जो संख्या दोनों में है उनको हम लिखेंगे एक बार। तो 2 और 3 हमारा दोनों में पाया गया तो इसको हम लोग एक बार लिख लेंगे और फिर जो संख्या बचा हुआ है उसको लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 3 बार है तो इसको लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, अब इसके बाद ये 7 बचा, 7 को लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा यहाँ 3 2 बार बचा है तो 3 को लिखेंगे, 3 गुणे में 3। ठीक है, अब इनका हम गुणा करके लिख लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 त्रिक के 48
और 48 में हम जब 9 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9×8 72 और फिर 9×8 की 2 हाथ से लगा 7, फिर 9×4 36 में हम 7 जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 36 4 40 3 43। ठीक है, और फिर इसमें हम क्या किसका गुणा करेंगे 7 का। तो प्यारे बच्चों 7 दूनी के 14 की 4 हाथ से लगा 1, 7 3 के 21, 1 22 हाथ से लगा 2, 7 चौके 28, 28 2 30, तो 30 24 3224 इसका हमारा क्या आ गया लसा आ गया। और फिर 336 और 54 का मस, फिर 336 और 54 का मस। ठीक है प्यारे बच्चों, 336 और 54 का मस क्या हो जाएगा, जो संख्या हमको दोनों में मिल रहा था। ठीक है, तो 2 और गुणे में 3 हमको ऐसी संख्या है जो दोनों में मिल रही थी, तो 2 3 या 6। ठीक है, अब हम लोग इनका कर लेते हैं सत्यापन। सत्यापन में हमको क्या करना है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर मस गुणे लस। तो सबसे पहले हम लस गुणे मस देखते हैं कितना आता है। तो लस गुणे में मस, ठीक है, लस गुणे में मस, तो लस हमारा आया है 3024 और मस हमारा आया है 6। इसका गुणा करेंगे 6 चौके 24 की 4 हासिल लगा 2, 6 दूनी के 12 और 2 हासिल 14 हासिल लगा 1, 14 पूरा हो जाएगा क्योंकि यहाँ 0 है। तो फिर 6 18 18,144 लस गुणे मस। फिर संख्याओं का गुणनफल। ठीक है प्यारे, तो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है प्यारे, तो संख्याओं का गुणनफल कितना आ जाएगा, आप लोग देख पा रहे हो 336 और 54 का गुणनफल हम लोग कितना आएगा 336 गुणे में 54। इसका हम जब गुणा करेंगे तो 18,144 आएगा। आप लोग देख लीजिएगा, इसका गुणनफल यही आएगा। ठीक है, तो हमने सत्यापन कर दिया। क्या सत्यापन किया कि लस गुणे मस बराबर में संख्याओं का गुणनफल। ठीक है प्यारे बच्चों, लस गुणे मस बराबर में संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, हमने ये सत्यापन कर दिया कि लस गुणे मस बराबर संख्याओं का गुणनफल। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल। ठीक है, 3 का पहला सवाल क्या कह रहा है, तीसरा का पहला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के मासा और लसा ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको मासा और लसा ज्ञात करना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, तो पहला सवाल हमारा दिया है 12, 15 और 21। क्या दिया है प्यारे बच्चों, 12 दिया है, 15 और 21। हाँ, इनका हमको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लसा और मसा ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम इनका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 12 का करते हैं सबसे पहले। तो 12 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे में 3 आएगा। फिर 15 करते हैं तो 15 हो जाएगा 3 गुणे में 5। फिर 21 का करते हैं तो ये जाएगा 3 गुणे में 7। आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, यही आएगा। फिर 12, 15 और 21 का लस है 12, 15 और 21 का लस। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले लस मस निकालने से पहले आप उन संख्याओं को टारगेट कर लेंगे जो संख्याएं हमको तीनों में सेम है। तो देखिए यहाँ पर हमारा 3 सेम है, यहाँ हमारा 3 सेम है, चल नहीं रहा है मार्कर। ये यहाँ पर हमारा 3 है और यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर 3 है। तो हमने पाया कि ये 3 ऐसी संख्या है जो तीनों में उभयनिष्ठ है, यानी तीनों में प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमको लास्ट में क्या लिखना होता है, जो संख्या तीनों में प्रेजेंट है उसको एक बार लिखेंगे। तो 3 हमारा तीनों में है। अब इसके बाद जो संख्या बचा है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 बार है, तो गुणे में 2 और गुणे में 2। फिर यहाँ 5 हमारा बचा, तो गुणे में 5
और फिर इसके बाद 7 गुणे में 7, इसको गुणा करके लिख लेते हैं। 3 दूनी के 6 दूनी के 12, 12 पंजे 60, 60 सत्ते 420 होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग गुणा कर लीजिएगा। फिर 12, 15 और 21 का मस, 12, 15 और 21 का मस कितना आएगा प्यारे बच्चों? तो मस में हम क्या लिखते हैं कि जो संख्या हमको तीनों में उभयनिष्ठ है, यानी जो संख्या तीनों में प्रेजेंट है, तो वो हमारा मस हो जाता है। तो देखिए 3 हमारा तीनों में है, तो ये हमारा मस में आएगा। ठीक है, अब हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा हल करते हैं। ठीक है, तीसरा का दूसरा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, तीसरा का दूसरा देखते हैं। तीसरा का दूसरा है 17, 23, 29। 17, 23 और 29। ठीक है प्यारे बच्चों, 17, 23, 29 का हमको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लसा और मस ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 17, 23, 29 का क्या कर लेते हैं? अभाज्य गुणनखंड। तो 17, 23, 29 का अभाज्य गुणनखंड कैसे होगा? तो 17 बराबर 17 एक अभाज्य संख्या है, तो यह केवल 1 से कटेगा। इसके बाद 23 भी हमारा एक अभाज्य संख्या है, तो 23 भी हमारा केवल 1 से कटेगा। इसके बाद 29 भी हमारा एक अभाज्य संख्या है, तो 29 केवल 1 के पहाड़ा में आता है। ठीक है, तो 29 गुणे 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 17, 23, 29 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब हम लिखते हैं 17, 23 और 29 का लस। तो प्यारे बच्चों, लस में क्या लिखते हैं? आपको अभी हमने बताया, जो संख्या तीनों में मिल रहा है तो तीनों में हमको 1 मिल रहा है। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, हमने लिख लिया। और जो संख्या बचा है उसको भी लिख लेंगे। तो 17 गुणे में 23 गुणे में 29, इनका गुणा कर लेते हैं। 17 में 23 का गुणा करते हैं तो कितना आएगा? 17 51 की 1 हासिल आएगा 5, फिर 17 दूना के 34, 34 में हम 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 39। ठीक है प्यारे दोस्तों, 39 हो गया। अब फिर 39 में हम 29 का गुणा कर देते हैं, कितना आएगा देख लेते हैं। 9 एकम 9, 9 ने 81 की 1 हासिल लगा 8, 9 30 27, 27 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35। फिर 2 एकम 2, 2 9 18 की 8 हासिल लगा 1, 2 9 18 की 8 हासिल लगा 1, फिर 2 3 6, 1 हासिल लिया 7। ठीक, अब इसका जोड़ देते हैं 9 और 2 1 3, फिर 8 5 13 की 3, फिर 7 3 10 1 11, 11,339 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा 11,339। अब हम इनका मस निकालते हैं। तो 17, 23 और 29 का मस। ठीक है प्यारे, 29 का मस। हाँ, तो मस में क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों? जो संख्या हमको तीनों में है, तो तीनों में हमारा 1 दिख रहा है, तो हमारा मस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीसरा सवाल। जल्दी जल्दी हल करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जा रहा है। ठीक है, तो तीसरा का तीसरा क्या है? तीसरा का तीसरा देखते हैं हम लोग। तीसरा का तीसरा क्या है? 8 9 25, 8 9 तथा 25, इनका हमको क्या करना है? सबसे पहले हम इनका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2 गुणे में 2 गुणे में 2। फिर इसी प्रकार 9 का हमको अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा? 3 गुणे में 3। फिर इसी प्रकार हमको 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा? 5 गुणे में 5। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब हम लोग 8 9 25 का लस निकालते हैं। 8 9 25, 8 9 25 का लस क्या होता है प्यारे बच्चों? जो संख्या तीनों में है उसको हम लोग लस में लिखते हैं। तो देखिएगा, इसमें एक हमारा लस तीनों में है, फिर इसके बाद जो बचा है उसको ले लीजिएगा। ठीक है, 2 दूनी की 4 दूनी की 8, इसको ले लेते हैं। 2 दूनी की, फिर ये भी ले लेंगे इसमें
3 गुणे 3, फिर 5 भी ले लेंगे, ठीक है। अब इसका गुणा करते हैं। देखिए इस 2 का और इस 5 का गुणा करेंगे तो 10 आएगा, फिर इस 2 का और इस 5 का गुणा करेंगे तो 10 आएगा, ठीक है। तो 10 में हम जब 10 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 100, और फिर ये 3 गुणे 3 गुणे 2 ये हो जाएगा 18, और 18 में 100 का गुणा करेंगे तो 1800 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा लसा। फिर 8 और 9 25, 8 9 और 25 का हमको क्या निकालना है, ल से निकल गया तो म से निकाल देते हैं। म से कैसे आ जाएगा, म से वो संख्या जो तीनों में हमको मिल रहा है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।